जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केबीसी नैनो का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और इससे पहले 9 तक हो चुका है। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और इसका प्ले लिस्ट अलग से बना दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। चैनल पर जाइएगा और प्ले लिस्ट में जाइएगा, देखिएगा केबीसी नैनो का अलग से प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, तो उसमें आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। और इसमें 150 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फुल प्रैक्टिस सेट है तो इसे आप लोग पूरा लगाइए। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, देखेंगे हम लोग। देखिए, पानवा विद्रोह जो था 1873 में, ये सही है। दक्कन किसान विद्रोह जो हुआ था 1875 में, ये भी सही है। कोल विद्रोह 1870 में, ये भी सही है। लेकिन सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1770 से 80 के दशक में हुआ था, तो ये सही नहीं है। ये था 1770 से 80 के दशक में हुआ था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1770 से 80 के दौरान हुआ था। और बाकी चंद चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। और इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त की, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब, ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। और इसका राइट आंसर इंडियन एसोसिएशन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। और इसका राइट आंसर रायगढ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजिनी नायडू 13 फरवरी 1879 ईस्वी के हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पैदा हुई। उनके पिता अधोरनाथ चट्टोपाध्याय मूल रूप से बंगाली थे और 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के वे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, जबकि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला, ये ब्रिटिश थी, गैर भारतीय अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश 15 अगस्त 1947 और 2 मार्च 1949 ईस्वी की बनी। और उन्होंने भारत कोकिला की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन कर रहा है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, कब की गई थी भाई। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, 1884 ईस्वी में। आप लोग इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बीच में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत कम ही लोग कमेंट कर पाते हैं क्वेश्चन को, तो आप सभी लोग कमेंट किया कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। इस
केबी सिनेनो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट, इसका प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसे आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन क्या है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। और इसका राइट आंसर 1926 से 39। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांति का चरण 1926 से 39 तक माना जाता है। और 1937 में प्रांतीय सरकारों के गठन के बाद प्रांतीय सरकारों के गठन के बाद मजदूर आंदोलन फिर से सक्रिय हुए थे, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कर है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, इसका पहला सम्मेलन 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद ने। और ये कब की थी, तो 1936 ईस्वी में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना अप्रैल 1936 में हुई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा NG रंगा महासचिव चुने गए थे। पहले सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मूलतः किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसे आप लोग जानते हैं। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, शेरशाह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन इजी है। और 1885 ईस्वी में हुई थी। देखिए, सन 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बोयमन चंद्र चटर्जी थे, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालो का संबंध है। और इसका राइट आंसर त्रिदेशीय संग्राम, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। शेरशाह ने बंगाल अभियान से लौटते हुए हुमायूं को 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर पराजित किया था। तो 1539 इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। और इसका राइट आंसर पाली हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। देखिए, किसने की थी इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन में नाम नहीं दिया है, केवल सन दिया हुआ है। तो देखेंगे 1885 ईस्वी में हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलेन ऑक्टेवियन हुमन ने किया था। इसकी प्रथम बैठक मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बोयमन चंद्र बनर्जी ने की थी। इस प्रथम बैठक में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का ये पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन कर रहा है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है। और इसका राइट आंसर लोहरा देव से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए, मध्य गंगा घाटी में स्थित संत कबीर नगर, जो उत्तर प्रदेश के लोहरा देव गांव में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में किस शिलाक्षय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं।
और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भीमबेटका से। क्वेश्चन कर रहा है मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक पारंपरिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसने टका अथवा रुपया के अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? ग्रीक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है डी यानी कि 4, लेकिन नहीं, ये 5 बार बने हुए थे। और कब कब बने हुए थे? देखिए जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 बार अध्यक्ष बने। पहली बार लाहौर अधिवेशन 1929 में, दूसरी बार लखनऊ अधिवेशन 1936 में, तीसरी बार दिल्ली 1951 में, चौथी बार हैदराबाद अधिवेशन 1953 में, पांचवी बार कल्याणी अधिवेशन 1954 में। तो आप लोग याद रखिएगा 5 बार बने थे। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अफगान एवं मराठा। निम्नलिखित में से किसने मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? और इसका राइट आंसर सादत खां। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? और इसका राइट आंसर अजातशत्रु हो जाएगा। हर्ष के दरबार में हैंसंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? और इसका राइट आंसर तीर्थयात्री। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा? अब्दुल फजल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी तक धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो देखेंगे हम लोग। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, फजेंडा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है भाई। और चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। खाद्य उत्पादन जो है हरित क्रांति से है। दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से है। मत्स्य पालन जो है मत्स्य उत्पादन जो है ये है आपको नीली क्रांति से। और उर्वरक जो है भूरी क्रांति से। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित नदियों में से
किसका उद्गम भारत में नहीं है, नहीं पूछ रहा है। और सतलज नदी जो है इसका उद्गम भारत में नहीं है, ये मानसरोवर झील के तिब्बत के समीप स्थित राक्षसताल से है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है और लुधियाना तथा फिरोजपुर इसके तटवर्तीय नगर है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वनवारोपण के द्वारा इसे रोका जा सकता है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कोलोराडो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और हम लोग सुमेलित करेंगे। यह है दक्षिण अफ्रीका, लानोज जो है दक्षिणी अमेरिका है, और स्टेपी जो है यूरोप में है, और ये जो है उत्तरी अमेरिका में है, और ये जो है अफ्रीका में है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। और इसमें जो है बी जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और देखेंगे हम लोग, टोडा जो है तमिलनाडु है, लेप्चा जो है सिक्किम है, और बिरहोर जो है झारखंड है, गारो जो है मेघालय है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है, और ये इटली में स्थित है, रोम में नहीं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है। रेडियल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। नक्षत्र, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है, रोक रखती है। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, काली मृदा। पृथ्वी के गोलार्ध का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है। और इसका राइट आंसर जल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। टोर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है। और इसका राइट आंसर अमेरिका में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है। 5 किलोमीटर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। और इसका राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग, कृष्णा हो जाएगा। देखिए नागार्जुन अर्जुन के साथ कृष्णा थे,
तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? और इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, मलका जल संयोजी में आने जाने की सुविधा है? हिंद महासागर से चीन सागर तक। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, सेंट्रोस्फीयर में। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? नर्मदा हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी है। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? और इसका राइट आंसर रुद्रप्रयाग में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? शुक्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सी नदी बंगाल की दुख कहलाती है? दामोदर नदी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? 4.6 बिलियन वर्ष। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? और इसका राइट आंसर विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत होती है? 155 के तहत होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है? अनुच्छेद 123। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन में। और ये कब संशोधन हुआ था? तो 1976 में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, रेलवे पुलिस, ये राज्य
सूची में है। देखिए रेलवे पुलिस राज्य सूची में है और निगमीय कर जो है ये संघ सूची में है, जनगणना जो है संघ सूची में है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजक जो है ये समवर्तीय सूची में है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? नहीं पूछ रहा है। राज्यसभा हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? और इसका राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? और इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, 80 भेजता है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके? केवल लोकसभा के प्रति, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? और इसका राइट आंसर राधा कृष्ण हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है 444 धाराएं। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा? और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? और इसका राइट आंसर केशव नंद भारतीय बनाम केरल राज्य, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 169। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ से सामान्य विज्ञान का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा विटामिन के। मलेरिया रोग किससे फैलता है? मादा एनोफेलिजा मच्छर से, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? वो समूह का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है? और इसका राइट आंसर दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित
विद्युत अपघटों के बिल्ले में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जा सकता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो करेंगे हम लोग सुमेलित। देखिए विटामिन B12 जो है कोबाल्ट है, कोबाल्ट है। और हीमोग्लोबिन जो है लोहा होता है। और क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम है। और पित्तल जो है तांबा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। और इसका राइट आंसर आवृत्ति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहुक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और देखेंगे अफीम जो है एक फल है। हींग जो है ये एक जड़ है। और रबड़ जो है ये एक ताना है। और कैनून जो है छाल है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा एक बार। प्रजनन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ हार्मोन है। नहीं पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पैराथार्मोन। क्वेश्चन कर रहा है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनियस जोन। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमेशा अधिक गर्म क्यों रह सकती है? और इसका पूरा ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 कमीजों के बीच वायुरोधी परत ऊष्मा को रोकने का काम करती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण या कृति द्वारा किया जा सकता है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, विटामिन ए। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरोध अवरोधक का कार्य करती है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, शरीर से ऊष्मा की क्षति। क्वेश्चन क्या है हीरे का निरपेक्ष आवर्तक सूचकांक है 2.42। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी।
तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? इसमें कैरोटीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वसा को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? संघनन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है? सिरोसा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किस से के द्वारा जुड़े होते हैं? संयोजिक बंधन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तिलचट्टा हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सीएनजी का मुख्य घटक है? CH4। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थित है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जल एवं ऑक्सीजन। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? और इसका राइट आंसर लिम्फोसाइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग। भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2005। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? 2011-12। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। काली क्रांति संबंधित है किससे? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कच्चे तेल उत्पादन से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय है? और इसका राइट आंसर, भारत में सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष से प्रारंभ की गई? और इसका राइट आंसर 1999 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? विश्व व्यापार संगठन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। IRDP का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग इसका राइट आंसर उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है। इसका राइट आंसर
सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है ब्लू चिप्स कंपनी क्या है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है विश्व बैंक का दूसरा नाम है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा IBRD। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया, UNDP द्वारा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, जनता सरकार के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में, क्वेश्चन कर रहा है कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र सरकार और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, और इसका राइट आंसर केंद्रीय उत्पादक शुल्क। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सेक्टरों के सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा गया है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उद्यमों में स्वामित्व। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग मैथ का केवल आंसर देखते चलेंगे। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा और फिर इसका आंसर हमारे आंसर से मिला लीजिएगा, और आप लोग मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा, और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से बिहार स्पेशल का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, और इसका राइट आंसर एकीकृत समुदाय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग सी हो जाएगा। आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीने तक गायब हो गए, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बरही। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, और इसका राइट आंसर मार्च 1929 में। क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। क्वेश्चन कर रहा है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। पटना लॉन का
गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। क्वेश्चन कर रहा है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतचित्र दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबंद था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 9। देखिए देख लेंगे कौन कौन सा जिला था। जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सारण, वैशाली, शेखपुरा, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, ये सभी पटना जिले सीमाबद्ध थे। पटना जिला का मुख्यालय पटना शहर में है। जनसंख्या की दृष्टि से पटना बिहार राज्य का सर्वाधिक बड़ा जिला है। यह 25.6 अक्षांश तथा 85.1 देशांतर पर अवस्थित है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कच्छारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? द्वितीय है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्यक्षता एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात 918 है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है जो 1021 है तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है जो 876 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है और कितना है ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 918। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में बताइएगा और बीच में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।